मेरा रिश्ता फाइनल होने लगा तो कुछ जहाँ रिश्ता फाइनल हो रहा था वो लोग बहुत डिमांड करने वाले थे, तो मुझे ये बात बहुत तकलीफ ऐसे रिश्ते आए कि सिर्फ निकाह करने को रेडी थे, तो मैंने नहीं किया। और अब जाकर मुझे वो लोग जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं निधा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे हिदायत कैसे मिली, अल्लाह ने मुझे दीन की तरफ कैसे बुलाया, मुझे नमाज से और दीन से मोहब्बत कैसे हुई, अल्लाह ने मुझे हिदायत कैसे दी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेरी तालीम क्या है दोस्तों, मेरी तालीम ये है कि मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान का तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ, मैं हदीसों की तरफ मतलब मेरा इंटरेस्ट है, मैं हदीसें बहुत सारी पढ़ती हूँ, उसकी क्लासेस करती हूँ, हदीस की क्लासेस लेती हूँ, हदीस पढ़ती हूँ, हदीस सुनती हूँ। तो मुझे मैं बस कुरान की हाफिज़ा नहीं हूँ, अल्लाह मुझे झूठ बोलने से बचाए, मैं कुरान की हाफिज़ा नहीं हूँ, मैंने कुरान को हिफ्ज़ नहीं किया, लेकिन हाँ, मुझे कुरान पढ़ना, कुरान का तर्जुमा पढ़ना, हदीसें सुनना, हदीसों को फॉलो करना, हदीसों सुन्नत पे चलना, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं पहले से बहुत बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन मेरा भी एक आम इंसान की तरह था, स्कूलिंग कराई गई जैसे माँ बाप पे स्कूलिंग करवाते, स्कूलिंग कराई गई, एक नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज होता है, कुरान पढ़ाया गया, उर्दू अरबी की किताबें पढ़ाई गई, बस वहीं तक। ये तो मैंने बचपन से अपनी अम्मी को नमाज बचपन में पढ़ते हुए देखा, लेकिन फिर अम्मी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि अम्मी के पाँव हाथ में काफ़ी तकलीफ होने लगी, दर्द रहने लगा, तो उन्होंने नमाज छोड़ दी। लेकिन मैं खुद उस वक्त तालीम याफ्ता नहीं थी, मैं हिदायत याफ्ता नहीं थी कि मैं लोगों को नमाज़ों की तरफ बुलाऊं, मैं खुद भी कंटिन्यू नमाजें नहीं पढ़ती थी। मैं मतलब पढ़ती थी लेकिन छूट जाते थे, कभी पार्टी में गई या कहीं घूमने गई तो छूट जाते थे। लेकिन कुछ एक मेरे रिश्ते का इंसिडेंस हुआ था, तो कुछ डिमांडिंग लोग आ गए थे मेरे रिश्ते के लिए, जबकि इससे पहले काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्ते आए। अब वो निकाह करने को तैयार थे, लेकिन उस वक्त मेरी पढ़ाई चल रही थी और मुझे कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं किया। और जब बाद में मेरा रिश्ता फाइनल होने लगा तो कुछ जहाँ रिश्ता फाइनल हो रहा था वो लोग बहुत डिमांड करने वाले थे, तो मुझे ये बात बहुत तकलीफ़ होने लगी कि जब मेरे लिए ऐसे रिश्ते आए कि सिर्फ निकाह करने को रेडी थे, तो मैंने नहीं किया। और अब जाकर मुझे वो लोग जो है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से थे, लेकिन डिमांड कर रहे थे, तो मुझे लगने लगा कि मेरे कारण मेरे माँ बाप को प्रेशर पड़ रहा है, उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होने लगी। फिर मैंने ये दहेज वगैरह का जो वीडियो होता है वो देखना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे दीन में जो है बहुत आसानी है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, सिर्फ निकाह करना चाहिए। लेकिन मैं सामने वाले को ये बात कैसे समझाती? तो मैं एक्सपेक्ट करने लगी कि सामने वाले के अंदर इतनी दीनदारी नहीं है कि वो ऐसा ना करे, या फिर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने अपना मुहासिबा किया कि सामने वाले से तो हमेशा हम अच्छी की उम्मीद रखते हैं कि वो मेरे साथ आसानी का मामला करे, लेकिन मैं खुद कितनी दीनदार हूँ, मैं खुद अल्लाह के कितनी करीब हूँ। मैं दीनदार हूँ तो अल्लाह ताला मेरे साथ दीनदारी वाला आसानी का मामला करे ना, मैं तो खुद भटकी हुई हूँ। तो फिर मुझे ना, मैंने अल्लाह से नमाज़ पढ़ना मतलब कंटिन्यू फिर नमाज़ पढ़ना शुरू की, नमाज की तरफ जाने लगी, फिर थोड़ी बहुत हदीसें भी सुनने लगी हल्की फुल्की। फिर जाकर मुझे दीन मतलब दीन कहते हैं ना कि अल्लाह की तौफीक से ही हिदायत मिलती है। मुझे दीन बहुत अच्छा लगने लगा जब आसानी का मामला पेश आने लगा ना, तो मुझे लगने लगा कि दीनदारी में रहने से तो, जब दीनदार इंसान बन जाता है तो उसके साथ मामला बहुत आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने दीन को बहुत आसान बनाया है। अगर हर कोई दीन की तरफ चलने लगे तो क्या ही मतलब उसकी ज़िंदगी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगने लगा कि सामने फिर मेरा रिश्ता वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वैसे लोगों में रिश्ता नहीं करना था, मेरा रिश्ता वहाँ नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, जब दीन दीन इतना आसान है और मुझे दीनदारी पसंद आ रही है, तो फिर मेरे लिए जब भी रिश्ता देना तो दीनदार रिश्ता ही मुझे चाहिए। फिर क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ें पढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे मुझे नमाज़ों सिर्फ नमाज़ें पढ़ती थी, लेकिन नमाज़ों की अहमियत मुझे धीरे धीरे पता चलने लगी कि इंसान को नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। वो अल्लाह के करीब रहता है, वो अगर एक मुसलमान है तो उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़, अगर एक वक्त की भी नमाज उसकी छूटी तो वो कुफ्र में मरेगा।
तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगने लगी। फिर मैं धीरे धीरे हदीसों की तरफ जाने लगी, मैं हदीसें पढ़ने लगी, सुनने लगी। फिर मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा हदीस में, कुरान में, कि मैं कुरान पढ़ने लगी, कुरान का तर्जुमा मैं पढ़ने लगी कि जो मैं बातें सुनती हूँ वो कुरान से साबित है भी या नहीं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तर्जुमा मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नबी की सुन्नतों का पता चलता है, अल्लाह क्या है हकीकी, मेरा रब क्या है वो मुझे पता चला। फिर मैंने हदीसों की क्लास ज्वाइन की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी भी हदीसों की क्लास जारी है, मैं हदीसें अभी भी हदीसों के लिए क्लास करती हूँ हर टॉपिक पे। तो मुझे इस तरह से धीरे धीरे करके दीन का बहुत सारा इल्म हासिल हो गया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से ही ये चीज़ मुमकिन था कि मुझे बहुत सारा दीन का जो इल्म है वो हासिल हो गया। बस एक चीज़ है कि मैं हाफिज़ा नहीं बन पाई, हाफिज़ कुरान नहीं बन पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तर्जुमा, हदीस और दीनदारी, अखलाक, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने मुझे दी। अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा कैसे करना चाहिए, अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, हमें सुन्नतों पे क्यों चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे सब अल्लाह की तौफीक से हासिल हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जब मेरे सामने मैंने दीनदारी हासिल की, तो मैं बहुत लोगों को नमाज की दावत देने लगी, और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने मेरी ज़ुबान में वो तासीर दी कि मेरे कहने से बहुत लोग नमाज के पाबंद हो गए। खुद मैंने अपनी छोटी बहन को, और बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कहने से वो लोग पक्के नमाजी हो गए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती थी, लेकिन इस खुशी के पीछे कहीं न कहीं एक तकलीफ़, एक दर्द छुपा होता था, क्योंकि मैं अपने अब्बू को सिर्फ़ जुमा और ईद और बकरीद की नमाज़ें पढ़ते हुए देखती थी, क्योंकि उनकी अम्मी ने, जो मेरी दादी जान हैं, उन्होंने कभी उनको बचपन से नमाज़ का पाबंद नहीं बनाया, और उनको बहुत ज़्यादा दीनदारी की तरफ नहीं भेजा। तो और फिर मतलब मेरी अम्मी को भी मैंने नमाज़ पढ़ते देखा, लेकिन उनके साथ जब इंसिडेंस हुआ तो उन्होंने भी नमाज़ छोड़ दिया। तो मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, लेकिन हम एक मोमिन तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा ईमान आखिरत के दिन पर ना हो। तो जब मैं आखिरत के बारे में सोचती थी, जब मेरे माँ बाप कभी बीमार पड़ते या कोई परेशान होते, सोचे ना कि मेरे लिए डिमांड करने वाला रिश्ता है, तो मुझे तकलीफ़ होने लगी कि मेरे माँ बाप के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। तो जब मेरे माँ-बाप को थोड़ी-सी तकलीफ़ होती, थोड़े-से बीमार पड़ते, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती, मुझे रोना आने लगता कि मेरे माँ-बाप को ज़रा-सी तकलीफ़ होती है तो। माँ-बाप अगर घर में ना रहे तो मेरा घर पूरा खाली लगता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं लोगों को नमाज़ की दावत देती हूँ, लोग मेरी बात से मुतासिर होके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, हदीस को, सुन्नतों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी का फ़रमान है कि जब आपको हिदायत मिले, आप दीनदारी को फैलाने की कोशिश करें, और ये मेरा बहुत बड़ा शौक है कि मैं दीनदारी को फैलाऊँ, मैं दीन की दाई बनूँ। तो मेरा घर से निकल कर यूँ दीन फैलाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है। अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से कुछ लोगों को अगर अल्लाह ताला तौफ़ीक देते हैं, उनको हिदायत देते हैं, तो अल्लाह का शुक्र होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह लोगों को मेरे वीडियो के ज़रिए से हिदायत दे। तो मुझे ये बात बहुत तकलीफ़ देती थी कि मैं अपने माँ-बाप को, अपने अहलो-अयाल को अगर उस तरफ नहीं ला पाती हूँ, तो मुझे लोगों को दीनदारी सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब मैं अल्लाह से मैं अपनी गारंटी तो नहीं देती हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँगी, लेकिन अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जब मैं अल्लाह के दीन पे चल रही हूँ, अल्लाह के दीन को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अच्छी उम्मीद रखूँ अल्लाह से। अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, वो तो मग़फ़िरत करने वाला है। अल्लाह अगर चाहे तो मेरी मग़फ़िरत करके मुझे जन्नत में इंशाअल्लाह डाल देगा। लेकिन मेरा घर मेरे माँ-बाप के बगैर ख़राब, सूना अच्छा नहीं लगता। तो अगर जन्नत में मेरे माँ-बाप ना रहे, मेरे माँ-बाप को ज़रा-सी तकलीफ़ होती है और वो बीमार पड़ते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होने लग जाती है। तो अगर उनको नाउज़ुबिल्लाह अगर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, या उनको पकड़ लिया वो उनके बेनमाज़ी होने के कारण, तो मैं क्या करूँगी? तो फिर मैंने कहते हैं ना कि अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। काफ़ी साल हो गए थे जो मेरे माँ-बाप नमाज़ नहीं पढ़ते थे। मेरे केस में उल्टा है, ये बहुत से जगह पे माँ-बाप बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। मेरे माँ-बाप के लिए मैंने बहुत दुआएँ की, और मुझे कभी-कभी तो मैं होपलेस हो जाती थी कि अगर अल्लाह ने मेरे माँ-बाप को नमाज़ की तौफ़ीक नहीं दी, तो मैं क्या करूँगी? मुझे लोगों की खुशी इतनी नहीं है अगर मैं अपने माँ-बाप को नमाज़ी ना बना सकूँ।
लेकिन कहते हैं ना कि बहुत लोगों ने मेरे माँ बाप को कहा, लेकिन जब तक शैतान अपनी गिरफ्त छोड़ता नहीं है तब तक वो दीनदारी पे नहीं आ सकते। तो मुझे लगा कि मैं इतना बोल लूँ कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अल्लाह की तौफीक हासिल ना हो। तो मैंने बस मुकम्मल भरोसा करके अल्लाह पे तवक्कल करके, जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके मांगा कि अल्लाह मेरे माँ बाप को तो हिदायत की तरफ ले आ, उनको नमाजी बना दे, क्योंकि जो इंसान हिदायत पे हो जाए वो कभी नमाज नहीं छोड़ता। मैंने उनके हिदायत के लिए बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पे आप अच्छी उम्मीद रखते हैं, अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू को जो मैंने बचपन से सिर्फ ईद और बकरीद और जुमा की नमाज़ पढ़ते देखा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 वक्त के नमाजी हो गए हैं। मेरी अम्मी, मेरी बहनें सब मुझसे मुतासिर हो करके, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन है, सब नमाजी हो गए हैं। और मेरे वजह से जो लोग मुतासिर होकर नमाजी हुए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ज़रिया बनी। अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफ़ा करे, क्योंकि मुझे दीन लोगों तक पहुंचाने का बहुत शौक़ है। क्योंकि दीन अपने तक, इल्म कहते हैं ना कि जितना बांटो उतना बढ़ेगा। तो जब मेरे पास इल्म इतना सारा पड़ा हुआ है, सिर्फ मैं अपने यूज़ में ला रही हूँ, और दूसरे मुसलमान भाई या मेरी बहन भटके हुए हैं, तो एक मुसलमान का हमदर्द क्यों ना बने, कैसे नहीं हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अल्लाह ताला बहुत लोगों को हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग से बचने का ज़रिया फ़राहम कर दे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको नमाजी बना दे। और जो छोटी छोटी दुआएं अज़कार है, अल्लाह ताला वो उनको सीखने की तौफीक दे, ताकि सुबह से लेकर शाम तक वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहे। तो उनको अल्लाह ताला फिर अपनी तौफीक से नमाजी भी बना देता है। और जब आप दीनदारी पे आ जाओगे ना, आप यकीन करें, अल्लाह की कसम, दुनिया में और कोई ज़िंदगी इससे बेहतर नहीं है कि आप दीनदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। किससे? क्योंकि इससे आपकी दुनिया भी बेहतर होती है, आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाती है, और आपका हर मामला अल्लाह ताला आसान कर देता है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, बहुत लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, किसी को अल्लाह मेरी इस वीडियो के ज़रिए से हिदायत दे दे कि वो नमाजी बन जाए। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में और इजाफ़ा करे, और अल्लाह ताला की तौफीक से ही हर चीज़ मुमकिन है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक से नवाजे। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप सब माफ़ करना मुझे, लेकिन ये ज़रूरी था। लाइफ की स्टोरी इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं बताई जा सकती थी। खैर, आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी दीन का इल्म, थोड़ा बहुत जो भी इल्म है, वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचा सकूँ। आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।